तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए जो वॉरफेयर चल रहा है ना, आजकल ड्रोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो यहाँ पर जो छोटे छोटे ड्रोन होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ताकि यहाँ पर जो ना अटैक भी किया जा सके और उनको यहाँ पर कोई रडार पकड़ भी ना पाए। यानी कि यहाँ पर जो ना छुप छुप कर जो अगर अटैक करना है तो वो यहाँ पर छोटे ड्रोन के ज़रिए किया जा सकता है। और आपने यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर देखा होगा, DJI के या फिर इतने छोटे छोटे ड्रोन होते हैं ना, वो यहाँ पर पकड़ में आते ही नहीं है। और इन ड्रोन की तरह वजह से बहुत ज़्यादा तस्करी भी की जाती है। कभी कभी तो इनमें जो है ना कुछ नशीले पदार्थ मिले जाते हैं या फिर जो है ना गोल्ड की तस्करी। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना इन छोटे ड्रोन से यहाँ पर बहुत कुछ किया जा सकता है। रिकनेसेंस यानी कि यहाँ पर जो है ना छानबीन या फिर जो है ना स्पाइनेस, ये सब भी इस तरह के ड्रोन से की जा सकती है। ये किसी भी तरह के रडार में पकड़ में आते नहीं है। हालांकि देखा जाए तो अब कुछ रडार ऐसे बन रहे हैं जो यहाँ पर जो है ना इस छोटे छोटे ड्रोन को यहाँ पर पकड़ जा सके, लेकिन यहाँ पर इसमें अभी तक भी कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। और अगर बड़े ड्रोन होते तो बड़े ड्रोन तो यहाँ पर पकड़ में आ सकते, क्योंकि देखिए इतने बड़ा कोई पंछी होता ही नहीं है जो यहाँ पर जो है ना इतना बड़ा हो, जितना बड़ा ड्रोन हो। भाई जो सबसे बड़ा पंछी जो उड़ सकने वाला है वो सारस है शायद, या फिर कोई और सा है। मेरे ख्याल से शायद सारस ही है जो उड़ सकता है और उसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो ड्रोन के जितना तो नहीं होता है ना, ड्रोन से तो छोटा ही होता है। तो यहाँ पर जो है ना ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो है ना ड्रोन को और छोटा बनाएं और यहाँ पर जो है ना उसको बैटल फील्ड में टेस्ट करें, तो ये बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजर साबित होगा। और यहाँ पर चाइना ऐसा ही कर रहा है। एक मच्छर के आकार का यहाँ पर उसने ड्रोन बनाया है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी, एक यूनिवर्सिटी है वहाँ की, चाइना की, उसके एक स्टूडेंट ने यहाँ पर इस चीज़ को प्रिपेयर किया है और यहाँ पर दुनिया के उसके सामने दिखाया कि क्या क्या चीज़ें ये कर सकती है, किस तरह से यहाँ पर ये काम करेगी, सब इसके बारे में बताया। और इसके रिलेटेड एक वीडियो भी उसने यहाँ पर पोस्ट करी। आप देख सकते हैं कि वीडियो में क्या क्या बात कर रहा है। और उसने इस वीडियो में वो ड्रोन जो है ना मक्खी के साइज़ का, वो भी यहाँ पर दिखाया है। आप देख लीजिए वीडियो को। 比如我手上的这个像蚊子一样的，也是一种机器人。像这种微型仿生类机器人，特别适合用于战场上的信息侦察等特殊任务。 तो आपने देखा कितना छोटा ड्रोन है ये और किस तरह से यहाँ पर जो है ना उसको बनाया गया। अपने आप में यहाँ पर जो है ना काबिले तारीफ़ है ये। और इस तरह की इन्वेंशन से बैटल फील्ड का जो भी सिचुएशन है वो पूरी तरह से बदल जाएगी भाई यहाँ पर, क्योंकि इसको डिटेक्ट कर पाना लगभग नामुमकिन है। दुनिया में अरबों खरबों की संख्या में कीड़े मकोड़े हैं, हर किसी को डिटेक्ट किया जाएगा क्या? तो उसमें अगर यहाँ पर ये छोटे छोटे ड्रोन जो है ये मक्खी के साइज़ के, वो अगर बना देंगे तो कोई भी दुनिया में कोई भी रडार उनको पकड़ नहीं पाएगा। ये जो है ना मतलब पॉसिबिलिटीज़ है इस तरह की। तो यहाँ पर चाइना ने इस तरह की जो है ना टेक्नोलॉजी उसने बना ली है और उससे यहाँ पर जो है ना रिकनेक्शन यानी कि स्पाइनेस की जा सकती है, स्पाई किया जा सकता है दूसरे देशों को। और इससे यहाँ पर क्या होगा, उस देश को यहाँ पर पता चल जाएगा कि अगले वाला सामने वाला बंदा जो है ना वो क्या क्या कर रहा है, ताकि हम यहाँ पर अपनी मिलिट्री पोजीशन ले और उसके हिसाब से अपना जो असॉल्ट प्लान है वो यहाँ पर बना ले। तो ये ड्रोन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना बेनिफिशियल हो जाएगा जिस किसी के भी पास होगा। अब तो चाइना के पास है। चाइना यहाँ पर लगातार जो है ना डिफेंस की टेक्नोलॉजी में तरक्की करता जा रहा है। पहले तो उसके पास जो है ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए था भी नहीं, लेकिन आज की डेट में पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना बना हुआ है। चाहे वो जो है ना 5th जनरेशन का फाइटर जेट हो या फिर कोमैक C919 का जो है ना एक पैसेंजर जेट हो, या फिर छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ना चाइना बना रहा है जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। तो उसमें यहाँ पर अब ये भी एडिशन आ जाता है कि उसने यहाँ पर एक मच्छर बना दिया है रोबोट टाइप का, जो यहाँ पर जो है ना ड्रोन की तरह भी काम कर सकता है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या यहाँ पर जो ड्रोन बनाया है मक्खी के साइज़ का, वो यहाँ पर सचमुच गेम चेंजर साबित होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। चलो शुरू कर दो। तो ये जो ड्रोन है वो मक्खी के साइज़ का ड्रोन है। अपने आप में जो है ना इंजीनियरिंग का काफ़ी ज़्यादा नमूना है यहाँ पर। और देखिए जो साइज़ है ना मशीनों का वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता जा रहा है। आपने भी देखा होगा कि पहले बड़े बड़े साइज़ के स्मार्टफोन आते, लेकिन उनकी जो फंक्शनैलिटी वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम होती थी। लेकिन जब से यहाँ पर SoC का ज़माना आया यानी कि सिस्टम ऑन चिप, तो उसके बाद से यहाँ पर जो है ना सारी चीज़ें जो है ना सिस्टम ऑन चिप यानी कि वो SoC ही देखती है, जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो है ना प्रोसेसर ही सारी चीज़ें हैंडल करती है। प्रोसेसर ही यहाँ पर जो है ना सब कुछ करती है। और प्रोसेसर होता कितना है, ज़रा सा होता है, एक यहाँ पर उंगली के बराबर भी नहीं होता, उससे भी छोटा होता है। यानी कि उस छोटे से प्रोसेसर के अंदर इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर होती है, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर होती है। तो इसका क्लियरली इंडिकेशन ये है कि आजकल की जो मशीनें हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी होती जा रही है। और ये जो मक्खी वाला जो रोबोट है ना,
ये मस्कीटो साइज़ का जो रिमोट है, ड्रोन है, जो आप जो भी आप कुछ भी बोलो, तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंजीनियरिंग मार्वल है और अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जो है ना यूनिक सिस्टम है ये। और इसको बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा इंजीनियरिंग की गई होगी भाई। ऐसा तो नहीं है कि ये जो है ना सुबह नींद से जागे और जो है ना खुद ही बना लिया, कटिंग वटिंग करके डिज़ाइन बना के, ऐसा कुछ नहीं है। इसको बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना टाइम लगा होगा। और यहाँ पर जो है ना इसमें सिस्टम इस तरह का होगा कि ये जो है ना अपने वज़न से 3000 गुना ज़्यादा वज़न को भी विदस्टैंड कर सकता है। और जहाँ कहीं भी जो है ना शेलिंग वगैरह हो रही होगी ना, वहाँ पर भी जो है ना ये सर्वाइव कर सकता है। क्योंकि देखिए, एक ये जो बनेगा ना, वो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही बनाएंगे और सबको यहाँ पर घुमाते रहेंगे। नहीं भाई, ये तो जो है ना बहुत ज़्यादा संख्या में बना सकते हैं। छोटा साइज़ है तो उसको बनाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। बस शुरुआत में जो है ना इसका डेवलपमेंट, इसका जो है ना इंजीनियरिंग, वो यहाँ पर थोड़ी सी टफ हो सकती है, क्योंकि इसके कई सारे आइट्रेशन भी निकाले गए होंगे। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर आइडिया हो जाएगा कि हाँ, ये जो है ना पूरी तरह से तैयार है काम करने के लिए, तब इसका जो है ना मास प्रोडक्शन किया जाता है। मास प्रोडक्शन में यहाँ पर एक दो तो बनते नहीं है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें वो तो हज़ारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में बनेंगे। तो अपने आप में ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक होगा, कई सारी संख्या में बनाया जा सकता है और यहाँ पर जो है ना उससे बहुत ज़्यादा काम लिया जा सकता है। ख़ास तौर से ये जो छोटे वाले जो ड्रोन होते हैं ना, इनमें कैमरा सबसे मेन कंपोनेंट होना चाहिए। कैमरा यहाँ पर होगा। कैमरा तो आपको पता ही है कि जरा जरा से आ रहे हैं, मोबाइल में भी यहाँ पर। और इसके अलावा घड़ियों में कितने छोटे छोटे कैमरे, घड़ी खुद छोटी सी होती है, उसके अंदर भी यहाँ पर जो है ना कैमरे लगे हुए आ रहे हैं। बहुत सारी घड़ियाँ ऐसी है, ख़ास करके जो चाइल्ड वाली जो घड़ी है ना, बच्चों वाली घड़ी, उसमें वीडियो कॉलिंग के लिए कैमरा आता है यहाँ पर। तो ये जो छोटी छोटी जो है ना कैमरे हैं, वो यहाँ पर एकदम इसमें फ़िट आ सकते हैं। बस यहाँ पर बैटरी का जुगाड़ जो है ना, उनको मैं ढंग से करना होगा कि बैटरी किस तरह से फ़िट की जाए, क्योंकि उसको जो है ना तस्वीरें खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए पावर सोर्स की भी तो ज़रूरत होगी ना। तो बैटरी का जुगाड़ जो है ना इनको करना होगा, किस तरह से यहाँ पर जो है ना बैटरी लगाई जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना ही ये जो माइक्रो ड्रोन्स है इस मामले में आगे, बल्कि यहाँ पर नॉर्वे की कंपनी हार्वर्ड जो है ना इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हार्वर्ड तो यहाँ पर रोबोबी के ऊपर काम कर रहा है, जो अभी डेवलपमेंटल फेज में ही है। लेकिन यहाँ पर नॉर्वे की जो कंपनी है ना, उसने यहाँ पर ब्लैक हॉर्नेट नाम का एक छोटा सा ड्रोन बनाया है, जो अपने हाथ के साइज़ पर आ जाएगा, हेलीकॉप्टर की तरह दिखता है वो। उसमें बैटरी भी लगी हुई है, कैमरा भी लगा हुआ था। और ये भी एक काफ़ी ज़्यादा छोटा डिवाइस है, जो कई सारी आर्म्ड फोर्सेस जो है ना यूज़ करती है। हालांकि देखा जाए तो छोटे साइज़ होने की वजह से इनकी जो रेंज होती है वो भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ पर अपने आप में एक काफ़ी अच्छी कारीगरी है भाई। उसमें बैटरी भी है, उसमें ड्रोन भी है, फिर कम्युनिकेशन सिस्टम भी है। अपने आप में जो है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है ये। और ये जो है ना रडार की पकड़ में भी बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। तो ये चीज़ जो है ना बैटल ग्राउंड में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर सकती है। लेकिन साथ ही यहाँ पर जो है ना छोटी छोटी जो डिवाइस बना रहा है ना चाइना, ये तो जो है ना दूसरी चीज़ों में तो खैर ज़्यादा काम नहीं करेगा। लेकिन ये जो मच्छर की साइज़ की जो डिवाइस बनाई है चाइना ने, वो यहाँ पर दूसरे सेक्टर में भी काम कर सकती है, जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र में। जैसे कि बहुत सारे जो है ना हमारे जो मानव शरीर के जो अंग होते हैं वो काम नहीं करते हैं, तो वो जो है ना डायग्नोस करने के लिए भी क्या कमी है, किस तरह से चीज़ें जो है ना करनी चाहिए, तो वो छोटे छोटे डिवाइस शरीर के अंदर जाकर जो है ना वो पता लगा सकते हैं कि अंदर जो है ना क्या दिक्कत है, क्या गड़बड़ी है। तो उसको यहाँ पर डॉक्टर जो है एनालिसिस करके उसको ठीक कर सकते हैं, सही स्टेप ले सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे जो ड्रोन है ना, ये ज़रा से मच्छर के साइज़ के, वो यहाँ पर बड़े काम के आ सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में भी। ना सिर्फ मिलिट्री के मामले में, बल्कि चिकित्सा के क्षेत्र में और भी बहुत सारे दूसरे मामले हैं, जैसे कि सीवेज में जाना, यहाँ पर क्या दिक्कत है, चलो देखते हैं पाइप में कहाँ पर गड़बड़ है, वहाँ पर भी घुस सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर इसको दूसरे तरीके से, और जहाँ पर अंधेरा हो या फिर कुछ और भी है, उसके अंदर जो है ना इंफ्रारेड कैमरा लगा कर भी जो है ना देख सकते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सब जो है ना इसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, ना सिर्फ मिलिट्री में बल्कि और दूसरे सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल अच्छे से किया जा सकता है इन माइक्रो ड्रोन्स का। तो देखिए, चाइना ने जो इस तरह से ड्रोन बनाया ना छोटा सा, वो उसने यहाँ पर रिवोल्यूशन की शुरुआत कर दी है, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि ये जो है ना पूरे बैटल फील्ड की जो है ना तस्वीर बदल सकते हैं। उसको कोई डिटेक्ट कर नहीं पाएगा, दुश्मन देश को यहाँ पर पता ही नहीं चल पाएगा हमारे ऊपर भी कोई जासूसी कर रहा है। भाई अब इंसान भेजने की ज़रूरत नहीं, अब तो ये छोटे छोटे मक्खी के साइज़ के ड्रोन भेज दो और अपना यहाँ पर काम जो है ना आसानी से करवा लो। ज़रा ज़रा सी जाली के अंदर भी घुस सकते हैं, तो ये किसी के घर में भी घुस सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छेद तो घर में होता ही है, चाहे वो खिड़की के ज़रिए हो, तार जिसके अंदर जा रहे हो वो हो, या फिर जो है पानी के पाइप वगैरह, इस तरह के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छेद तो ज़रूर होता ही है। तो वो यहाँ पर जो है जासूसी आराम से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और यहाँ पर जो है ना अपना काम निकलवा सकते हैं। और साथ ही इसका जो इस्तेमाल है दूसरे सेक्टर्स में भी, एग्रीकल्चर, सफाई में, अर्बन प्लानिंग में, बहुत सारी जगह पर इसका किया जा सकता है। तो ये जो है ना ड्रोन सिस्टम जो है ना, ये
बहुत ही बढ़िया चीज़ हो सकती है आने वाले समय में, ऐसा मुझे लगता है और साथ ही कई सारे एक्सपर्ट्स का भी ऐसा लगता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर ये जो ड्रोन है ना, माइक्रो ड्रोन, ये चीज़ जो है ना कम्प्लीटली चेंज कर सकती है बैटलफील्ड को। मैं तो बस इतने कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।